बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, सिविलियन के कोर्ट मार्शल के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों पर जो 7 रुकनी बेंच टूटा और उसके बाद फिर 6 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर ता बंदियाल कर रहे हैं। तो नए 6 रुकनी बेंच ने जो 2.5 घंटे की तवील समाअत की है, उसका अहवाल आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। 1:30 बजे इस समाअत में वक्फ़ा किया गया है। 2:15 बजे दोबारा अदालती कार्रवाई का आगाज़ होगा। तीसरे सेशन की जो अदालती कार्रवाई है वो फिर अगले वीलॉग में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन ये जो दूसरा सेशन है, जिसमें सलमान अकरम राजा साहब, जो कि एतजाज़ अहसन के वकील भी हैं, जुनैद रज़ा के एक और दरख्वास्त गुजार हैं, उनके भी वकील हैं, तो आज सलमान अकरम राजा साहब ने क्या दलाइल दिए हैं और चीफ साहब ने उनकी किस बात पे सजनिश की है और भरमी का इजहार किया है, और बार बार जज साहबान सलमान अकरम राजा से क्या कहते रहे। वो क्या केस अपना रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन अदालत उनसे क्या कह रही थी कि आप ये जो केस अदालत के सामने मेड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका जो स्कोप है बहुत ज़्यादा वाइडन है। आप कुछ और बात करें, आप बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की बात करें, आप इस नुक्ते पे बात करें कि जो सिविलियन है उनका ट्रायल क्यों फ़ौजी अदालतों में नहीं हो सकता। तो सलमान अकरम राजा ने क्या दलाइल दिए, जज साहबान के क्या सवालात थे, ये सारी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन आज इससे पहले आज जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस केस में, वैसे तो वह ख़ुद भी दरख्वास्त गुजार हैं, हामिद खान आज उनकी तरफ से पेश हुए हैं, लेकिन इस केस में वो रिस्पोंडेंट भी हैं। जो एतजाज़ अहसन की पटिशन है उसमें जवाद ख्वाजा साहब की नहीं, जो एतजाज़ अहसन साहब की पटिशन है उसमें इमरान खान साहब को एज ए रिस्पोंडेंट शामिल किया गया है। तो उनकी तरफ से आज उज़ैर करामत भंडारी साहब पेश हुए हैं और उज़ैर करामत भंडारी साहब ने अपना तहरीरी जवाब भी सुप्रीम कोर्ट में कमरे अदालत में ओपन कोर्ट में पेश कर दिया है। और जब सलमान अकरम राजा साहब से पूछा अदालत ने कि आप मज़ीद कितना वक्त लेंगे, तो सलमान अकरम राजा ने कहा कि ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। तो चीफ साहब ने उनसे कहा कि 5 मिनट में क्या कंक्लूड कर लेंगे। तो सलमान अकरम राजा साहब ने वहाँ पे जोड़ तोड़ करने की कोशिश की कि 5 नहीं 10 मिनट में कंक्लूड कर लूँगा। लेकिन मैं आप नाज़रीन को बता दूँ कि वक्फे के बाद जब दोबारा अदालती कार्रवाई शुरू होगी, सलमान अकरम राजा साहब जो है वो 10 मिनट नहीं बल्कि 10 मिनट से ज़्यादा लेंगे। और जितना आज वक्त सलमान अकरम राजा साहब ने लिया, नाज़रीन, हमारे जो साफ़ी दोस्त कमरे अदालत में बैठे थे, यानी तकरीबन 1.5 घंटे के बाद वो जो भी दलाइल दे रहे थे, उसमें लोगों की जो ऑडियंस वहाँ पे मौजूद थी, जो वकला मौजूद थे, उनका वो इंटरेस्ट नहीं रहा था। लेकिन मज़ीद भी वो दलाइल देना चाहते हैं। लेकिन जब ये दलाइल दे रहे थे अपने आखिरी घंटे के, तो साफ़ी दोस्त ये कह रहे थे कि जितना वक्त आज सलमान अकरम राजा साहब ने अपने दलाइल में ज़ाया किया, यानी 2.5 घंटे तक तवील दलाइल देना, तो हुकूमत का पर्पज़ तो एक तरीके से इंडायरेक्टली जो है वो पूरा हो गया कि आज का दिन तो दलाइल में ख़त्म हो गया। कल देखें हुकूमती वकला आके अदालत में क्या बात करेंगे। लेकिन करामत भंडारी साहब, जब ये अदालत ने पूछा अकरम राजा साहब से कितना वक्त लेंगे, तो करामत भंडारी साहब इमरान खान साहब के वकील हैं, रिस्पोंडेंट साइड से वो आए हैं। उन्होंने कहा कि मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। ज़्यादातर जो दलाइल हैं वो सलमान अकरम राजा साहब और दीगर जो दरख्वास्त गुजार के वकला हैं वो दे चुके हैं। मैं तहरीरी गुजारिशात भी जमा करवा दूँगा। अगर अदालत ने मौका दिया तो मुख्तसर जो है वो दलाइल दे के अपने दलाइल को कंक्लूड करूँगा। वैसे जो तहरीरी जवाब इस केस में उन्होंने जमा कराया है, जो उनकी तहरीरी गुजारिशात हैं, मारूज़ात हैं, अगर हम बात करें तो इमरान खान साहब उस जवाब में ये कहते हैं कि आइनी तरमीम किए बगैर जो है वो सिविलियन का कोर्ट मार्शल में ट्रायल नहीं किया जा सकता, उनका कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। और ये आइनी तरमीम जो भी ये जो करनी है, अगर ये करने की ख्वाहिश रखते हैं तो वो भी बड़ी नैरो होगी। तमाम सिविलियन जो है उन्हें आप कोर्ट मार्शल की अदालत में नहीं ले जा सकते। और इस्तदा इमरान खान साहब ने ये की है कि ये जो दरख्वास्तें आई हैं फ़ौजी अदालतों में सिविलियन के कोर्ट मार्शल के ख़िलाफ़, इन दरख्वास्तों को एक्सेप्ट किया जाए और जितने केसेस जो है वो ATC अदालतों से ट्रांसफ़र हुए हैं कोर्ट मार्शल के लिए फ़ौजी अदालतों में, उनको वापस उनकी मुतल्लिका फ़ौजदारी अदालतों में भिजवा दिया जाए। ये तो हो गया नाज़रीन इमरान खान साहब का जो है वो जो जवाब। बाकी ये जो दलाइल नाज़रीन जारी हैं, इससे बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि क्या अदालत जो है वो इस केस को जल्द कंक्लूड करना चाहती है। हम अदालत में ये भी बातें कर रहे थे कि चीफ साहब ने इस केस को कंक्लूड करने के लिए जो गाड़ी है वो मोटरवे पे 120-130 की स्पीड पे डाल दी है। तो हमारे कुछ दोस्तों ने कहा कि अगर ओवर स्पीड चीफ साहब कर गए तो ऐसा ना हो कि ये जो मुकदमा है फ़ौजी अदालतों का, जिसको आपने गाड़ी की शक्ल दे दी और मोटरवे के ट्रैक के ऊपर चढ़ा दिया है, तो अगर ओवर स्पीड हुई तो गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो ये हमारी आपस में लाइटर नोट पे बातें हो रही थी, जिसका मैंने थंबनेल पे जिक्र किया। अब आ जाते हैं, जब 11:10 पे जब बेंच टूटा और नया बेंच आके बैठा, तो समाअत के आगाज़ में हामिद खान रोस्टम पे आया। उन्होंने कहा कि हमारी जो दरख्वास्त है फ़ौजी अदालतों की, जिसमें एक इस्तदा भी है फ़ौजी अदालतों के खिलाफ, उस दरख्वास्त को नंबर नहीं लगा, उस पर ऑब्जेक्शन लगे थे। हमने चैम्बर अपील दायर किया, लेकिन प्रॉपर जो नंबर होता है रजिस्टर्ड करने का वो अलॉट नहीं किया गया। चीफ साहब ने कहा कि आप अपनी दरख्वास्त में बेहतर ही है कि आप उसमें तरमीम कर लें। आपने उसमें मल्टीपल इस्तदाएँ की हैं, दरख्वास्तें की हैं, यानी एक से ज़्यादा, एक प्रेयर होती है, 2 प्रेयर होती है, आपने तो बहुत ज़्यादा कर दी। तो हामिद खान साहब ने कहा कि मैं सिर्फ एक प्रेयर को एड्रेस करूँगा,
एम्फसाइज़ करूँगा जो कि फ़ौजी अदालतों के खिलाफ है। चीफ साहब ने कहा कि इस मामले को बाद में हम देखेंगे, इस वक्त तो हम स्टेट ऑफ रिकवरी से निकल रहे हैं, यानी जो सेटबैक आज हुआ अदालत का, उसका चीफ साहब ने जिक्र किया कि जो हमें सेटबैक हुआ उससे हम खुद को बाहर निकाल रहे हैं। आइन और कानून पे जो है वो जाने के बजाय अब मुख्तलिफ जो डिवाइसेस हैं, तरकीबें हैं, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं। साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन साहब ने कहा कि मैंने अपनी जो दलाइल दिए थे वो मैंने अपनी तहरीरी सूरत में भी गुजारिशात मारूजात जो हैं वो अदालत में जमा करवा दी हैं। इसके बाद सलमान अकबर साहब ने अपने दलाइल का आगाज़ किया। आयशा मलिक साहब ने उनसे ये पूछा कि आप जो बार बार अपने दलाइल में FB अली केस का हवाला दे रहे हैं, FB अली जो केस था वो तो रिटायर्ड फौजी अफसरान के हवाले से था, क्या आज के हालात में उस फैसले का इस केस में इतलाक होता है? असल सवाल यह है कि क्या मिलिट्री कोर्ट्स का जो आप बात कर रहे हैं उस इन केसेस के हवाले से आर्टिकल जो आर्मी एक्ट का सेक्शन 2D है वो क्या नफाज होता है, उसको अप्लाई किया जा सकता है? मुनीब अख्तर साहब ने भी उनसे ये सवाल किया कि फ़ौजी एहलकारों को भी कोर्ट मार्शल जो आप दलाइल दे रहे हैं, यानी जो दलाइल वो दे रहे थे कि अदलिया सेपरेट होती है, उसका फ़ौजी अदालतों के साथ कोई लेना देना नहीं बनता, अदालती एक निज़ाम है, उसमें नई फ़ौजी अदालतें आप क्रिएट नहीं कर सकते, ये सलमान अकबर साहब का दलाइल का आप ये कह लें कि क्रक्स था। तो मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि ये जो आपकी दलील अगर हम मान लें तो उसके बाद तो फ़ौजी एहलकारों का भी जो है वो ट्रायल फिर कोर्ट मार्शल या फ़ौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता। चीफ साहब ने कहा कि आपकी बात ठीक नहीं है, जो सलमान अकबर साहब बात कर रहे थे, आप मफरूज़े पर बात कर रहे हैं। ट्रायल जब भी होगा जब आपकी दलील हो सकती है, यानी ट्रायल आप कह रहे हैं कि ट्रायल तब होगा जब आपकी दलील हो सकती है, आपकी दलील हो सकती है। और फिर सलमान अकबर साहब ने कहा कि अभी तो, क्योंकि चीफ साहब का सवाल ये था कि फ़ौजी अदालतों में ट्रायल तो तब होगा जब वो वहाँ पे बाकायदा तौर पे कार्रवाई शुरू हो जाए, लेकिन अभी तक क्या आप ये बताएं सलमान अकबर साहब, क्या वहाँ पे किसी का ट्रायल शुरू हुआ है? आपकी जो दलाइल की बेसिस है वो तो उस चीज़ पे बेस कर रही है कि जैसे वहाँ पे फ़ौजी अदालतों में ट्रायल शुरू हो चुका है, कार्रवाई का आगाज़ हो चुका है, कोर्ट मार्शल शुरू हो चुका है। तो सलमान अकबर ने कहा कि अभी तक वहाँ पे कोर्ट मार्शल शुरू नहीं हुआ किसी का भी। तो चीफ साहब ने कहा कि आप अपने दलाइल जो है वो केस से मुतलका जो बनते हैं उस पर दलाइल दें, अभी ट्रायल शुरू हुआ नहीं। कल हमारे पास जो है आखिरी वर्किंग डे है, आर्टिकल 10A जो है फेयर ट्रायल का हक देता है, और जो आर्टिकल 175 है, 75(3) है जो सेपरेशन ऑफ अदलिया की बात करता है, उसका आर्टिकल 10A के साथ क्या ताल्लुक है ये भी आप बताएं, और आर्टिकल 21 जो D है उसका इतलाक जो है वो यहाँ पर कैसे नहीं हो सकता, इस पर भी आप दलाइल दें, या होता है तो कैसे होता है। फिर चीफ साहब ने एक और बात की, क्योंकि उनकी बातों से लगा कि जो आज सलमान अकबर साहब दलाइल दे रहे थे, चीफ साहब उससे उस तरीके से मुतमिन नहीं हुए, उस तरीके से उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, और आगे जाके अदालत को मुतमिन करने की बात भी की कि आप हमें दलाइल से मुतमिन करें। चीफ साहब ने दौरान समाअत जो है घड़ी का जिक्र किया कि जो साबिक अटॉर्नी जनरल अशरफ साहब एक मरतबा उन्होंने कहा था कि एक घड़ी है जिसका नाम है ग्रैंड कॉम्प्लिकेशन, यानी बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ। तो ये जो दलाइल थे उनसे मुतल्लिक़ अदालत कह रहे थे कि आपके अदालत जो दलाइल हैं बहुत ज़्यादा वाइडन हैं, उसमें पेचीदगियाँ हैं। तो चीफ साहब ने कहा कि FB अली केस का इतलाक जो है होता है, तो फिर आप इस बात की वजाहत करें। सलमान अकबर साहब ने इस पर फिर अदालत को सेटिस्फाई करने की कोशिश की, तो मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि कोर्ट मार्शल के जो अदालत है वो उस वक्त बनती है, यानी उसमें कानून के मुताबिक, आर्मी एक्ट के कानून के मुताबिक जब किसी का कोर्ट मार्शल करना हो फौजी का या किसी मुतलका शख्स का, तब अदालतें जो है वो क्रिएट की जाती हैं, फौजी अदालतें आर्मी एक्ट के तहत। आयशा मलिक साहब ने पूछा उनसे कि आपकी दलील है कि आर्टिकल 21D का जायज़ा लें, और फिर उन्होंने ये कहा कि पहले इस आर्टिकल का जायज़ा लें, पहले आप ये बताएं कि इस केस का जो आप हमारे सामने मुकदमा लेके आए हैं, इस आर्टिकल का उन सिविलियन के ऊपर जिन्हें ट्रांसफ़र किया गया है इतलाक होता है नहीं होता, पहले इस पर सेटिस्फाई करें। और फिर जाके जैसा आयशा मलिक साहब ने कहा कि FB अली का जो मुकदमा है वो रिटायर्ड मुलाजमीन से मुतल्लिक़ है। बार बार ये यही बात जो आयशा मलिक साहब दोहराते रहीं, लेकिन सलमान अकबर जिस डायरेक्शन में दलाइल दे रहे थे उसी डायरेक्शन में उनके दलाइल जो है वो जारी रहे। इसके बाद आयशा मलिक साहब ने फिर कहा कि आप 21D के अंडरस्टैंडिंग क्या है आपकी, क्या ये यहाँ पे अप्लाई करता है? FB अली केस का जो है कौन सा हिस्सा, कौन सा फैसले का जो पैराग्राफ है आप समझते हैं कि वो आपको सपोर्ट करता है? फिर या अफरीदी साहब को तकरीबन आधा घंटा हो चुका था, आधे घंटे तक वो खामोश रहे, और इस दौरान चीफ साहब की और इजाज़ुल हसन की आपस में पता नहीं किस बात पे मुशावरत होती रही। जब भी कोई सवाल होता था इस दौरान जो ज़्यादा आयशा मलिक साहब ने सवाल पूछे। फिर सलमान अकबर साहब ने कहा कि असल सवाल ये है जो इस केस अदालत के सामने है कि क्या सिविलियन का ट्रायल हो सकता है। इजाज़ुल हसन साहब ने कहा कि आपके दलाइल से बाज़ार ऐसा लगता है कि आप ये कह रहे हैं कि मुख्तलिफ जो सेक्शंस हैं उनको मिलाकर जो है इस केस को डिसाइड होना चाहिए। या फिदी साहब ने बड़ा अहम सवाल किया, उन्होंने कहा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, जैसा कि आप कह रहे हैं कि आर्टिकल 175(3) जो है वो अदलिया के सेपरेशन ऑफ पावर का जिक्र करता है, अदलिया के सेपरेशन होने का जिक्र करता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग अदलिया के हवाले से क्या है?
जिस पर सलमान अकबर नाज़िर साहब ने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने शेख रियाजुल हक केस का फैसला दिया था 2013 में, उसके मुताबिक जो जुडिशल मामलात हैं सिर्फ अदलिया ही उन जुडिशल मामलात को चला सकती है। चीफ साहब ने कहा कि ये बता दें कि सिविलियन को कौन से बुनियादी हक, क्या सिविलियन को बुनियादी हकूक़ से महरूम रखा जा सकता है। अगर नहीं रखा जा सकता तो बात यहाँ पर ख़त्म हो गई। सिंपल इसी पे आप दलाइल दें। आपकी बात जो है वो फ़ौजियों के हक में जाती है कि फ़ौजियों का ट्रायल भी जो है फ़ौजी अदालतों में नहीं हो सकता। ये बातें आप जाके हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कीजिएगा। हम तो बड़े सादा लोग हैं, अदालत के सामने सिंपल बात करें। और फिर चीफ साहब ने कहा कि फ़ौजी अदालतों से मुतल्लिक कई फ़ैसले तो यहाँ पे हमारी अपनी अदालतों के मौजूद हैं। मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि आइन यानी कानून के अंदर कोर्ट मार्शल को तस्लीम किया गया है। आपकी बात मान लें, यानी वही बात मुनीब अख्तर साहब ने दोहराई, तो फिर जो फौजी एहलकार हैं डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग के हवाले से उनका भी कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। सलमान अकबर नाज़िर साहब ने कहा कि मेरी दलील है कि 21D जो है वो इजाज़त नहीं देता कि सिविलियन का जो ट्रायल है वो उसका कोर्ट मार्शल होना चाहिए फौजी अदालतों में। और फिर मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि आर्मी एक्ट के तहत कोर्ट मार्शल का तरीकाकार तयशुदा है। सिविलियन से मुतल्लिक मुकदमा सुन रहे हैं कि उनका कोर्ट मार्शल हो सकता है फौजी अदालतों में। क्या आप ये कह रहे हैं कि फ़ौजी का कोर्ट मार्शल भी नहीं हो सकता? आप देखें कि आपके दलाइल का स्कोप क्या है। आपके दलाइल का स्कोप बहुत बड़ा है। सलमान अकबर नाज़िर ने कहा कि सिविलियन और फ़ौज से मुतल्लिका सिविलियन को बुनियादी हकूक़ से महरूम नहीं रखा जा सकता, यानी सिविलियन को भी, और जो फ़ौज से मुतल्लिका सिविलियन हैं जो वहाँ पे कुछ ठेकेदारी काम करते हैं या वैसे फ़ौज में भर्ती हैं लेकिन फ़ौज का स्टेटस नहीं है, आर्मी का स्टेटस नहीं है, सिविलियन का स्टेटस है, उन्हें बुनियादी हकूक़ से महरूम नहीं रखा जा सकता। और फिर सलमान अकबर नाज़िर साहब ने इस्तदा की कि जो सिविलियन के कोर्ट मार्शल करने से मुतल्लिक जो सेक्शंस हैं आर्मी एक्ट में, उनको ख़त्म किया जाए, उनको निकाल दिया जाए कानून से। जिस पर चीफ साहब ने कहा कि चलें आगे चलें। यानी चीफ साहब की इन बातों से लगा कि जो दलाइल दिए सलमान अकबर नाज़िर साहब ने उससे वो सेटिस्फाइड नहीं थे। और फिर आयशा मलिक साहब ने कहा, दोबारा अपनी बात को दोहराई कि हम कैसे कह सकते हैं कि फ़ौजी अदालतें नहीं होती। इस तरह तो कई ऐसे ट्रिब्यूनल्स हैं, कई ऐसे निज़ाम हैं ट्रिब्यूनल्स का जो अदालती निज़ाम के हिस्से में नहीं आता, लेकिन वो उनकी अपीलें अदालतों में आती हैं। आर्टिकल 175 का हिस्सा वो नहीं होती, लेकिन हम तफरीक कैसे करेंगे? यानी फ़ौजी अदालतें अदालती निज़ाम का हिस्सा नहीं, ये तफरीक हम कैसे करेंगे? चीफ साहब ने कहा कि डिसिप्लिनरी जो ट्रिब्यूनल होते हैं, यानी जो मिलिट्री कोर्ट्स का ट्रिब्यूनल होता है जहाँ पे कोर्ट मार्शल होता है, इसकी कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं। इन ट्रिब्यूनल्स में फ़ैसला जल्द करना मकसूद होता है। फ़ौजी जो अदालतें हैं वो डिस्ट्रिक्ट या सेशन अदालतों के बराबर कैसे हो सकती हैं, उनके मुतबादल कैसे हो सकती हैं? आपके दलाइल तो मिलिट्री एहलकारों के कोर्ट मार्शल में भी आपने अपने दलाइल में जो मिलिट्री एहलकारों का कोर्ट मार्शल होता है उसको भी आपने चैलेंज कर दिया है। हमें यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी के फैसलों की पैरवी नहीं करनी, हमारे अपने अदालती फैसले मौजूद हैं। जब काफ़ी मवाद मौजूद है, यानी पाकिस्तान की अदालतों का मवाद मौजूद है, तो उस पर आप फोकस करें। सिविलियन के ट्रायल की इजाज़त नहीं देता, आइन के तहत सिविलियन का कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता, आप इस पर दलाइल दें। पहले भी बहुत सारे वकला दलाइल दे चुके हैं। मुतमिन करें कि फराहमी इंसाफ का जो असूल है, फौजी अदालत का फैसला उस पर पूरा नहीं उतरता। सलमान अकबर नाज़िर साहब ने कहा कि सिविलियन का जो ट्रायल है वो डिसिप्लिनरी का यानी इंज़बाती कार्रवाई नहीं है, और जो आर्मी एक्ट है उसमें अगर फ़ौजियों का कोर्ट मार्शल होता है तो वो उनकी महकमा जाती इंज़बाती कार्रवाई होती है, उसमें सिविलियन कैसे आ सकते हैं? सिर्फ इल्ज़ाम के ऊपर किसी शहरी को बुनियादी हकूक़ से तो महरूम नहीं रख सकते। मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि अच्छा चलें इस बात का जवाब दें, क्या एमरजेंसी में बुनियादी हकूक़ मुअत्तल हो जाते हैं? क्या एमरजेंसी में सिविलियन का कोर्ट मार्शल हो सकता है? आयशा मलिक साहब ने उनसे पूछा कि क्या जनूबी एशिया के किसी मुल्क में सिविलियन के कोर्ट मार्शल की मिसाल मौजूद है? चीफ साहब ने कहा कि 21वीं तरमीम केस में मुल्क के खिलाफ जो है असला उठाने के ऊपर जो है बात की गई थी। और इस दौरान नाज़िर कि मैं अपने शुरू में कह चुका हूँ कि ऑडियंस का जो इंटरेस्ट था सलमान अकबर नाज़िर साहब के दलाइल में, क्योंकि दलाइल लंबे हो रहे थे तो वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा था। सलमान अकबर नाज़िर साहब ने कहा कि FBI वाली जो केस है उसमें आर्टिकल 175(3) का जायज़ा नहीं लिया गया। इसके बाद नाज़िर ब्रेक हो गया, और फिर ब्रेक से पहले जाने से पहले मिंडारी साहब के चीफ साहब ने कहा कि इसके बाद इमरान खान साहब के वकील हो सकता है मिंडारी साहब दलाइल दें। मिंडारी साहब ने कहा कि अगर अदालत ने इजाज़त दी तो अपनी गुजारिशात पेश करूँगा, यानी ज़बानी तौर पर दलाइल दूँगा, अदरवाइज़ तहरीरी सूरत में भी अपनी गुजारिशात मारूज़ात जो है वो पेश कर रहा हूँ। 5 से 10 मिनट मिलेंगे। वैसे तो तमाम जो पॉइंट्स हैं वो सलमान अकबर नाज़िर और बाकी जो वकला हैं वो कवर कर चुके हैं। तो ये नाज़िर दूसरे सेशन की अदालती कार्रवाई का अहवाल जो कि 2.5 घंटे तक जारी है, अगले व्लॉग में अगले सेशन की अदालती कार्रवाई का अहवाल शेयर करेंगे। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।